Hi guys, once again I am here in front of you and I have some questions based on Venn diagram है ना। तो आज मेरा लेक्चर है सेट्स का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, जो कि आज ये लास्ट सेशन चलेगा। और मैं इसके बाद पढ़ने वाला हूँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन। यहाँ पे क्वेश्चन है बेस्ड अपन वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और वेन डायग्राम होता क्या है मैं सब बता रखा है आपको है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, है ना। और बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और बताएंगे सर ये तो सॉल्व हो जाएगा मुझसे, क्यों? क्योंकि जो मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। चलिए, ऐसे सपोज करिए मेरे पास एक ग्रुप है, मेरे पास एक ग्रुप है 8 पीपल का, यानी कि एक मेरे पास ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल, ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल। जहां मेरे पास 800 लोग हैं एक साथ, ठीक है। इस क्या करते हैं, स्पीक करते हैं, क्या करते हैं उसमें से स्पीक करते हैं, जो लोग मतलब बोलते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है कि मेरे पास इतने लोग हैं, उसमें से क्या है ना कि 550 लोग क्या बोलते भैया हैं, है ना। 550 लोग क्या करते हैं, वो बोल लेते हैं इन हिंदी, मतलब स्पीक हिंदी करते हैं। क्या करते हैं? स्पीक हिंदी करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है ना 450 लोग क्या है वो स्पीक करते हैं इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है क्या, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हाउ कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब इंग्लिश बोलता हो एंड हिंदी बोलता हो, दोनों बोलता हो, यानी कि दोनों बोले ऐसा पर्सन, यानी कितने कितने पर्सन होंगे, हाउ मेनी पर्सन हु कैन स्पीक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, दिल थाम के सुनिए, दिल थाम के बैठिए, यहाँ पे शुरू होने वाला है मस्त मस्त क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे इन ग्रुप मेरे पास 800 लोग हैं, उस 800 लोग में क्या है ना बाबू, यहाँ पे जो है 550 लोग तो क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, सॉरी हिंदी बोल लेते हैं। और इसी में से बोला गया कि इसी 800 में से जो इतने लोग क्या है इंग्लिश बोल लेते हैं। ये तो नहीं कहा गया ना जो लोग हिंदी बोल लेते हैं, जो लोग हिंदी बोल लेते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, है ना। ये तो नहीं कहा गया, लेकिन पूछा भी गया कि ऐसे कितने लोग होंगे जो दोनों बोल लेते हैं, जो दोनों बोल लेते हैं। अच्छा, अब दोनों बोलने का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये ऐसे पर्सन है जो कॉमन है, यानी कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे, हिंदी बोल सकते होंगे। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट ही है। कैसे एलिमेंट है ये? कॉमन, यानी वो पर्सन कैसे हैं, कॉमन एलिमेंट के फॉर्मेट में है। इसका मतलब कॉमन एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरसेक्शन। मर्जी मेरे पास इंग्लिश वाले हैं कुछ और कुछ हिंदी वाले हैं, तो मैंने बोला कि ई इंटरसेक्शन एच, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों में से दोनों कौन बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है। अच्छा, तुम क्या बोलता है भाई, चलो इधर आके देखो, हिंदी बोलेगा इंग्लिश बोलेगा मतलब कॉमन हो गया। सब मिला कितने लोग यहाँ पर है, 800 लोग यहाँ पर है ना। तो भाई सब मिला कितने, 800 लोग हैं यहाँ पे, तो क्लियर कर दिया कि 800 लोगों में कुछ लोग कॉमन है, यानी कि ऐसे डायग्राम बनेगा आपका। जो लोग इंग्लिश हिंदी दोनों बोलेंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, यहाँ रखे जाएंगे, क्योंकि काउंटिंग मैंने बोला कि भाई एक आदमी है, सपोज करिए कि एक आदमी है वो बोलता है इंग्लिश, वो बोलता है हिंदी, तो उसको भैया उस पूरे ग्रुप में अगर हमको शामिल करना है एज अ सेट क्या करना है, ग्रुप में अरेंज करना उसको है ना। एलिमेंट के फॉर्म में क्या करना है, अरेंजमेंट करना है एज अ सेट। तो क्या करेंगे, उस पर्सन को एक ही बार तो ऐड करेंगे ना, दो बार तो ऐड कभी करेंगे भाई, एक ही आदमी तो एक ही बार तो ऐड होगा। ये तो है नहीं कि उसका कोई डुप्लीकेट आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो जादू से आ जाएगा दूसरा आदमी खड़ा डबल रोल की तरह, ऐसा तो होगा नहीं। जैसे मैं हूं, मैं बोलता हूं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बोल लेता हूं, ठीक है। और आप हैं, आपको भी आती है हिंदी, आती समझ करो, है ना। तो क्या करेंगे आप, और एक लोग और है उनको भी इंग्लिश आती है, तो मुझे अगर काउंटिंग करना हो हम तीनों को, तो क्या करेंगे, काउंटिंग हम ही लोग होंगे वहां पे। ये तो है नहीं कि हम जो दो बार काउंटिंग कर ले जाएंगे, भाई दो तो हम हैं, हम तो एक ही लोग हैं, तो दो कैसे काउंटिंग करोगे आप, है ना। तो मतलब रिपीटेशन क्या होता है, नॉट अलाउड, आपको पता है इसके बारे में अच्छी तरीके से है, यू नो दैट रिपीटेशन इन एलिमेंट नॉट अलाउड इन एनी सेट, ओके। अच्छा, तो मुझे इतना मालूम पड़ा कि भैया कि ये जो चीज यहाँ पर होने वाली है ना, क्या कुछ ऐसे है यहाँ पर, मेरा मार्कर किधर है,
लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, अब क्या है ना कि इसमें जो 450 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और भैया फिर इंग्लिश बोलते हैं, एंड 550 क्या बोलते हैं, हिंदी बोल लेते हैं। पूछा गया कि इसमें से कितने लोग होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेरा था कि इन अ ग्रुप 8 पीपल एंड 550 है ना कैन स्पीक हिंदी। चलो भैया हिंदी लगा दिया भैया, एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। हो गया। देन how many people can speak both हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। क्या है भाई ये क्वेश्चन, बड़ा आसान सा लगा क्वेश्चन। सब मिला के 800 लोग, यानी 800 जो लोग हैं ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, ये बना देंगे भैया यूनिवर्सल सेट बना देंगे। यानी कि दो लोग हैं मेरे पास, अगर पर्सन है मेरे पास, चलो हिंदी वाले पर्सन को मैंने बोला ई है, और एच वाले को मैंने बोला क्या, हिंदी वाले हैं, और इंग्लिश वाले ई है ना। अगर मैं बात करूं कि ऐसे केस में क्या मिलने वाला है, अगर मैं बोलूं कि इसका यूनियन, नंबर ऑफ यूनियन, भाई देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनियन एच यूनियन ई, एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश। भाई देखो जो 800 लोग हैं ना, उन्हीं में से क्या है कि हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं ना। तो मैंने क्या कहा कि जो कॉमन होंगे उनको भी है, जो दोनों बोलते हैं उनको भी, और जो सिंगल लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी, ठीक है। दोनों को एक ही बार तो ऐड करेंगे, लेकिन सबको मिला के जो पर्सन बनेंगे वो कितने, 800 तो होंगे ना। इसका मतलब कि एच बोलने वाले और ई बोलने वाले जो यहाँ पर्सन होंगे कितने हो जाएंगे मिला के, वो भैया 800 हो जाएंगे। भैया सिंपल, गिवन दिया है ना, आपको दिया है। जो ओनली क्या बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पर्सन कैन स्पीक हिंदी इज इक्वल टू कितने मेरे पास है, 550। एंड इंग्लिश कितने लोग स्पीक कर सकते हैं, 450। और इसी में से कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो दोनों बोलते होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐड करो तो क्या मिलेगा, देखो 0 10 9 1 10। लो भैया है तो पर्सन यहाँ पे एक 800 है ना, कितने निकल के आ गए मेरे जोड़ने पर, 1000 आ गए। कैसा क्यों आया, क्योंकि ये ऐसे पर्सन को आपने दो बार जोड़ दिया जो दोनों बोल सकते हैं, और आपको पता है कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड तो है ही नहीं भाई, क्यों जोड़ा आपने, क्यों ऐसा काम किया भाई। चलो भाई अब चेक करते हैं। तो मेरे पास एक फार्मूला, पूछा क्या जाता है मेरे से, पूछ रहा है कि भैया एच इंटरसेक्शन ई, यानी कि बोथ कैन स्पीक लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो मेरे पास एक फार्मूला है, बड़ा अच्छा फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसा है फार्मूला, यानी एन नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ एच यूनियन ई, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आगे देख लो भाई, जो बोलते हैं हिंदी कितने लोग हैं भैया, 550 लोग हैं, और ये है मेरे पास 450 पर्सन। यहाँ पे सब मिला कितने लोग, यहाँ पे 800 हैं। ये है माइनस नंबर ऑफ, मैंने माइनस क्यों करते हैं, मैंने बताया था कि रिपीटेशन यहाँ पे क्या होती है, लाउड नहीं होती। जो लोग कॉमन हो गए उनको एक ही बार काउंटिंग करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पे मिडिल में रख देते हैं इसमें से। हम देखिए ये जो नंबर आपके यहाँ, ये वाले नंबर आ जाते हैं आपके पास ऐड करने के बाद, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये नंबर आया और ये नंबर आया, और जो बीच का नंबर था मैंने कॉमन करके निकाल दिया, ठीक है। ऐसे करके होता है कुछ, मतलब कॉमन तो लेना ही पड़ेगा ना, उसको एक बार काउंटिंग तो करेंगे, है ना। आगे देखिए, लुक माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है भैया 1000, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 800 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। यहाँ पे जब वैल्यू फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, जब फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा,
1000 माइनस 800। इसका मतलब 200% मेरे पास ऐसे हैं कि जो क्या बोल सकते हैं, बोथ लैंग्वेज यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऐड भी किया था कि आया था मेरे पास कितना 1000। मैंने कहा था कि यहाँ पर्सन तो मेरे पास 80,800 केवल यहाँ पर है, और आपने ऐड किया तो कितने मिले, इतना मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने रिपीट कर दिया पर्सन को ऐड करने में, और रिपीट तो कभी होगा नहीं, इसका मतलब रिपीटेशन हो गया। और रिपीट कितना किया गया, यानी कितने एलिमेंट यहाँ मोर देन हो रहे हैं भैया, 200 एलिमेंट यहाँ पे मोर हो गए, ज्यादा हो गया, आपने ज्यादा काउंटिंग कर दी। इसका मतलब यही तो है 200 लोग जो लोग बोल सकते हैं क्या, बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो बात समझ में सबको आ गई? मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं, बोलिए। ये है मेरा क्वेश्चन, ये है मेरा सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं इसको वेन डायग्राम में शो करता हूँ, कैसे शो करूंगा देखो। इस 200 भाइयों को यहां रख दीजिए आप। 200 लोग क्या हो जाएंगे, यहां पे चले आएंगे। बात समझिए मेरी बात, आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है। अगर मैं बोलूं कि वनली, वनली जो है यहाँ पे क्या होने वाला था कि 200 मेरे बीच में आने वाले हैं, और यहाँ पे जो पूरे जो पर्सन होने वाले कितने हैं, वो 8 होने वाले, यानी कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए मेरे पास, जब ऐड करेंगे तो वो आना चाहिए मेरे पास 800। क्या आना चाहिए था, 800 आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, तो 200 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच कर लीजिए, 3, 2 से मैच करेंगे, तब यहाँ पे ये देखिए, ये इतने लोग हो गए इधर, और ये हो जाएगा 250। ये है मेरे पास इंग्लिश वाले पर्सन भैया लोग, और हिंदी वाले हैं भैया बिहारी बाबू लोग, ठीक है। भाई हिंदी से लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं। चलो हिंदी बोलना चाहिए, मेरे देश की लैंग्वेज ये है। अब ये देखिए 300 प्लस 200 यानी कि ये कितने से मिलाकर हो जाते हैं भैया, 550। ये हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन ये हिंदी में काउंटिंग की जाएंगे, लेकिन इसमें 200 ऐसे पर्सन हैं जो लोग बोल सकते हैं क्या, यानी कि 200 दोनों में से कॉमन हुए ना। भाई 200 कहां से मिले, वो 200 कहां से मिले आपको? जो लोग स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश हिंदी, उसी में 200 मैंने काउंट किया ना। जब उसी में से काउंट किया तो भैया उसी में ऐड होंगे ना, या चाहे ऐसे ऐड करो तब भी 200 काउंट हो किए जाएंगे, ऐसे तब भी। और इनको मैंने कहा रख दिया भैया, बीच में रख दिया 200 को, ठीक है। बाकी मैंने साइड से चिपका दिया। इसको सम करेंगे, सम मिला कितने मिलेंगे लोग पर्सन, 800 मिलेंगे। आप ऐड कर लीजिए, दिस एंड दिस 600 मिलेगा, 600 प्लस 200 इक्वल टू 800 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था। तो वेन डायग्राम में आपको ऐसे या फिगर बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, वेन डायग्राम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसका सलूशन था। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। आज हमारा वेन डायग्राम पे ही सॉल्यूशंस होने वाले हैं। इसी देखो लिखा मैंने कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब कि फिगरली आप बना सकते हैं, और इसको फार्मूले के मैंने बताया था कि क्या होता है। अच्छा, कभी कभी कॉमन एलिमेंट अगर ना हो, तो मैंने बता रखा है उसका भी फार्मूला क्या होता है। ये कॉमन एलिमेंट अगर ना हो तो इसको हम क्या करेंगे, यानी इस टर्म्स को मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सी। यानी कि ये जो हो जाता है मेरे पास 5, यानी कि एम्प्टी सेट हो गया, मतलब कॉमन एलिमेंट यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ये मुझे कंडीशन मिल जाती है, ठीक है ना। ये सब पता है आपको, बस कुछ है नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं, जैसा कहा वैसे मैंने कर दिया, बस, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मेरे पास क्या क्वेश्चंस कुछ कैसे लिखे गए, मेरे पास एक क्लास में 35 स्टूडेंट सपोज करिए है, ठीक है। तो बोला गया है कि 24 लाइक प्ले क्रिकेट। 35 स्टूडेंट यहाँ पर सपोज करिए सब लोग हैं, और 24 क्या करते हैं, लाइक करते हैं क्रिकेट। 35 स्टूडेंट मेरे पास सब मिलाकर है, 24 क्या लाइक करते हैं भैया, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट। आ जाओ भाई, एक कोहली वाली टीम के है, ठीक है ना, कोहली वाली टीम के। आगे देखो, फिर बोला कि 16 लाइक जो है, यानी 16, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, लाइक करते हैं फुटबॉल, ठीक है। इतने लोग लाइक क्या करते हैं, फुटबॉल लाइक करते हैं। फिर बोला कि आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक द टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, ठीक है। इसमें से क्या है ना कि ऐसे जो एटलीस्ट कम से कम इतने बच्चे हैं, कम से कम इतने ईच बच्चे जो इस क्या करते हैं, लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स।
मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें से जितने बच्चे हैं वो कम से कम एक तो गेम तो पसंद ही करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई गेम नहीं खेलता। ऐसे मतलब कभी कभी क्या होता है कि 35 स्टूडेंट मैंने ले लिया क्लास में, भाई एक आध बच्चे ऐसा भी हो गया कोई खेलने उसको कोई शौक ही नहीं है ना, हमारे 2 लोग नहीं खेलते हैं। मतलब यहाँ जितने बच्चे हैं ना सब कोई ना कोई क्रिकेट तो खेलता है, कोई कोई गेम्स खेलता है, वो चाहे फुटबॉल खेलता हो चाहे क्रिकेट खेलता हो। ठीक है, फिर बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। लो भैया वही काम यहाँ पे किया गया। क्या आने वाला देखो यहाँ पर 35 लोग यहाँ पे हो जाएंगे यूनियन के फार्म में, और ये हो जाएंगे क्रिकेट खेलने वाले, ये हो जाएंगे भैया लोग क्या फुटबॉल। और जो नंबर आप जो बोला गया ना फुटबॉल मतलब सी फॉर क्रिकेट, एफ फॉर फुटबॉल, इसको फाइंड करना तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 3 1 40 40 माइनस 35, यानी आने वाले मेरा आंसर कितना आ गया भैया, आ गया 5 स्टूडेंट्स। मतलब 5 लड़के ऐसे हैं कि जो खेल लेते हैं दोनों, यानी कि क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है भाई, अच्छी बात है, खेल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 5 यहाँ कॉमन किया, 5 यहाँ भी काउंटिंग होगा ना, तो 5 जब काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे 30 करना पड़ेगा। और 5 जो है जो 5 यहाँ पे है यहाँ भी काउंटिंग होंगे भैया, एक ही बार खाली काउंटिंग करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा भैया 19 मिल जाएगा। देखो ये मेरे पास हो गया भैया एक क्रिकेट का, ये हो जाएगा मेरे पास फुटबॉल का, और ये बोथ का, ये किसका बोथ का, यानी कि दोनों लाइक करते हैं, क्रिकेट भी लाइक करते हैं फुटबॉल भी लाइक करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को क्या है कि 35 मेरे पास क्या है टोटल स्टूडेंट्स है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, 35 मेरे पास क्या है, ये टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास इतने हैं। ठीक है, और क्या बोला कि इसमें से ना 24 क्या करते हैं लाइक और क्रिकेट करते हैं। लाइक मतलब क्रिकेट प्ले लाइक, मतलब उनको क्रिकेट पसंद है भाई, आप चाहे देखते हो चाहे खेलते हो। ठीक है, दोनों हो सकता है भाई। प्रकृति देखो पसंद अगर है कोई गेम तो इसका मतलब आप खेलते होंगे या तो देखते होंगे, दोनों मतलब हो सकता है। फुटबॉल है, इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं, बोल रहा है कि ऐसे कितने लड़के होंगे जो दोनों खेलते। यहाँ बता दिया कि ईच स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन गेम, है ना, एटलीस्ट वन गेम, मतलब कि कम से कम एक तो गेम खेलते ही हैं। मतलब 35 बच्चे ऐसे यहाँ पर लिए गए हैं जो गेम्स खेलते, मतलब गेम्स को उनको लाइक, मतलब गेम्स क्या पसंद है लाइक करते हो। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे नहीं है जो कुछ नहीं खेलता, है ना, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वहां पे बता दिया कंडीशन बता दिया गया कि ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो कुछ ना खेलता हो। इन दोनों में से, दोनों गेम में से कोई ना कोई एक तो जरूर लाइक करता होगा। ठीक है, भले जैसा भी हो। अब ये देख लो भैया 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, बाकी 30 लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई या तो एक तो क्रिकेट खेलता है या तो कोई क्या खेलता है भैया फुटबॉल खेलता है। कितना खेलता है देखो भैया, ये इसका 19, मतलब कि 19 जो है यहाँ पे क्या है मेरे पास हो गया 16 हो गया। हाँ ठीक है 16 है। अच्छा हमने गलती कर लिखने यहाँ पे देखिए, ये क्रिकेट के बारे में यहाँ पे है 25, यहाँ मिलेगा 19 मिल जाएगा, 19 यहाँ मिलेगा, ये है मेरे पास इतना, तो 11 यानी सब मिला के कितना है 35 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखिए यहाँ पे 19 यहाँ पे होगा, 24 में से माइनस करेंगे 5 को, ये 24 जो मेरे पास है 24 में से जो है 5 लोग बोथ, यानी कि 19 क्या करते वनली क्रिकेट खेलते हैं या लाइक करते जो भी। यहाँ पे 5 है आउट ऑफ 16 में से 5 मैंने क्या किया बाहर किया, तो 5 आउट ऑफ 16 है ना। जैसे केस में रिमेनिंग कितने बचे 11, 11 क्या करते हैं वनली फुटबॉल लाइक करते हैं, खेलते जो भी हो सकता है। ये मेरे पास क्वेश्चंस ऐसे ही वन डायग्राम के होते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, इसको कुछ करना ही नहीं है। आसान भाषा में कहा जाए तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, तो आप जितने फॉर्मूले में मैंने बताया उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, मेरे पास देखिए बुक्स वगैरह नहीं है, हैं तो वो जो है मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बोर्ड है, इस बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा है ना बहुत ही टाइम लगता है ये। ठीक है, तो कभी भी अगर फ्यूचर में मेरे पास अगर डिजिटल अगर हो गया अरेंजमेंट तो फिर अलग बात है ना, या कुछ ऐसा व्यवस्था बन गई कि हाँ मैं क्वेश्चन भी शो कर सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपका सोल्यूशन मैं हूँ, है ना, आप तो क्वेश्चन हो मैं सोल्यूशन हूँ आपका। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करेंगे मैं सोल्यूशन करता रहूंगा, जो मैं कहता हूँ उसको आप सुनिए। मैंने यहाँ बोला कि 35 मेरे पास एक क्लास के बच्चे थे, 35 स्टूडेंट थे, वहां पे क्या थे 24 लाइक करते थे क्या क्रिकेट, और
16 यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 जो नंबर थे हमारे वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं फुटबॉल। बोला गया कि इसमें हाउ मेनी जो है स्टूडेंट्स बोथ लाइक, है ना, लाइक बोथ, लाइक बोथ गेम्स, यानी कि बोथ गेम्स को लाइक करते हैं। तो मैंने बोला कैसे सॉल्व करना है, तो आप जानते हैं मेरे पास फार्मूले ही हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ मैंने ए और बी को मैंने रेफर किस में कर दिया, ए फॉर मैंने बोल दिया भैया तुम भाई क्रिकेट वाले हो, तो मैंने क्या किया उसको सी से मैंने डिनोट कर दिया, और जो एफ वाले हैं मैंने उसको एफ से कर दिया। तो क्या बन गया, नंबर ऑफ सी यूनियन एफ बन गया। ठीक है, तो क्या है, बस फार्मूला मैंने यूज किया, आराम से लग गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 बच्चा ऐसा था कि जो दोनों खेलता है, मैंने वेन डायग्राम से मैंने बता दिया जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं भैया, यहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन जो यहाँ बनाया जाता है यहाँ पे ये इसी में आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई काउंटिंग उनके एक ही बार करना है, 2 बार तो करना काउंटिंग तो है नहीं, क्योंकि रिपीट यहाँ पे करना नहीं है। भाई हम एक ही है ना, 2 तो है नहीं, हम एक ही बार काउंटिंग हो पाएंगे ना, 2 बार तो कभी काउंटिंग हो ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, ये सिंपल सी फंडा है समझने का, इसीलिए कहते हो लेवल एलिमेंट को आप 2 बार काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन और है। बोला गया कि मेरे पास कितने हैं, 50 पीपल है मेरे पास, कितने हैं टोटल, 50 पीपल्स। इसमें से क्या करते हैं ना, इसमें से बोला गया है कि यार 35 स्पीक हिंदी, 35 क्या कर सकते हैं, स्पीक हिंदी कर सकते हैं, स्पीक हिंदी। एंड बोला क्या गया है कि 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि बोथ लैंग्वेज कैन बी स्पीक, यानी कि बोथ लैंग्वेज है, बोथ। चलिए ये क्या कहते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, तो ये हिंदी एंड इंग्लिश बोल लेते हैं। तो बोला गया कि कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पीपल कैन ओनली इंग्लिश, कैन इंग्लिश ओनली, कैन स्पीक ओनली, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, यानी कितने लोग जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मुझे पता है कि क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंग्लिश वाले पर्सन, ठीक है ना, ये होंगे, ये बोथ है, जिसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हिंदी एंड नंबर ऑफ मतलब इंग्लिश में जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों कर सकते हैं, यानी कि लिखाएंगे आप। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट चाहे ए यूनियन बी लिखो, अच्छा है बी यूनियन ए लिखो, बात क्या दोनों बराबर तो है। बता रखा भैया कि दिस इंटरसेक्शन क्या करता है, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और कौन सा फॉलो करता है, यूनियन फॉलो कर देता है। ठीक है, तो यूनियन और या इंटरसेक्शन को अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया सेट का, तो ऐसे केस में कोई डिफरेंस वहां पे होने वाला है। यहाँ पे क्या फार्मूला यूज करने वाले, वही फार्मूला जो मैंने पढ़ रखा पहले से कि टोटल कितने लोग यहाँ पे होने वाले भैया, 50 लोग, यानी कि एक है उसमें से हिंदी वाले हैं और उसमें से इंग्लिश वाले भी हैं, जिसका मतलब बोलेंगे नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल नंबर ऑफ एच में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ ई में कितने लोग पर्सन आने वाले जो ओनली है ये, और नंबर ऑफ बोथ एच इंटरसेक्शन ई। अब यहाँ पे देखिए लुक माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि स्पीक कितना करते हैं हिंदी, यहाँ पे 35 पीपल, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ नंबर ऑफ है ना पीपल कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, ये है दोनों लाइक करते हैं मतलब भाषा बोल सकते हैं ये, और ये दोनों मिला के ये सब टोटल ओवरऑल 50 लोग यहाँ पर ओवरऑल हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे इसको, आप मास करेंगे तो क्या 10 आएगा और 10 में जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा भैया, मास 10 इक्वल टू हो जाएगा 40, और 40 क्या आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। ये देखिए अगर हम वेन डायग्राम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें क्या बनेगा, देखिए वेन डायग्राम में क्या बनेगा, देखिए एक हो गया मेरे पास, एक ग्रुप मेरा हिंदी का है और एक ग्रुप मेरा इंग्लिश का है, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी है, कितने हैं वो एलिमेंट कॉमन, 25 लोग यहाँ पर हैं। अब इसमें से क्या है कि 35 अगर हिंदी का मैंने बॉक्स यहाँ बनाया और इंग्लिश का मैंने यहाँ बना दिया डायग्राम, मतलब बनाया सर्किल के फॉर्म में एलिमेंट को शो किया, तो 35 से दोनों में काउंटिंग, 25 दोनों में काउंटिंग होने वाले हैं, इसका मतलब यहाँ पे 35 है, तो 35 तो
पूरा मिला के 35 होने वाला है ना, इसका मतलब रिमेनिंग कितने बच गए, 10 बच गया। इधर भी 25 पूरा मिला के होने वाले हैं ना 40, कितने यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर है, ये हाँ 40 यहाँ पर है। 48 40 में से क्या 25 दोनों बोलते हैं, इसका मतलब 25 यहाँ माइनस करेंगे तो क्या बनेगा भैया 15 मिल जाएगा। ये सब मिला कितने हैं, यू फार कितना मेरे पास एलिमेंट है 55 50 एलिमेंट सब मिलाकर है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या पूरा जो नंबरिंग करें, इसको नंबर काउंटिंग करें पीपल का, तो क्या ये 35 पीपल नहीं यहाँ पर है, बोले है ना। ये क्या है जो 40 पीपल यहाँ पर नहीं है ना, बिल्कुल देखिए है कि नहीं। तो मतलब 25 तो बोथ आ गए ना, बोथ लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसका 25 कहाँ करेंगे कॉमन में। तो आप ना अगर वेन डायग्राम अगर यूज करते हो तो बहुत मजा आने वाला है। वेन डायग्राम से अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाने वाला है, कभी दिक्कतें नहीं आपको होगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन टी कॉफी जो है, टी और कॉफी के बारे में बात है, कोई सम लाइक पर्सन्स लाइक टी, सम पर्सन लाइक कॉफी, है ना। और कोई ऐसा दोनों भाई कॉफी पी लेता है कभी कभी मौका देख के, और कभी कभी जो है टीवी लाइक कर लेते मेरी तरह, मैं तो दोनों पी लेता हूँ, है ना। आगे देखो तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आने वाले हैं, ऐसे मतलब यहाँ पे हिंदी जगह वहां बोल दिया भाई लाइक कॉफी, जहां पे भी वहां लाइक जो टी कर दिया, तो फिर ऐसे सेम वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो वेन डायग्राम मैंने समझा दिया, मैंने बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको एक ही बार काउंटिंग करने वाले हैं, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड होने वाले हैं। मतलब ओवरऑल जो एच का जो ग्रुप बनने वाला है वो 35% से बनेगा, लेकिन 35 में कितने हैं 25 जो पर्सन दोनों में आ रहे हैं ना, इंक्लूड हो रहे हैं ना, यानी 40 जो बोलते हैं इंग्लिश और 35 जो हिंदी बोलते हैं, इन दोनों में से जो 25 ऐसे लोग हैं जो कॉमन है, यानी कि जो दोनों बोलते हैं, तो इससे वजह से काउंटिंग किया गया। जब इसमें से काउंटिंग किया तो इतना सिंपल सी बात है, कितने लोग यहाँ पे बच गए 25 में समाज के लिए 50, समझ लगे 50 लोग होंगे ना। इसका मतलब 25 जो लिया गया है वो एलिमेंट, वो किसमें लिया गया, आउट ऑफ 50 लिया गया, 50 लिया गया आउट ऑफ, है ना। तो बाकी जो रिमेनिंग है 25 में से 50 दोनों बोलते हैं, और 25 क्या करते हैं, ऐसे पर्सन हमारे हैं जिसमें से सम पर्सन इन सम पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड सम एंड रिमेनिंग कैन स्पीक इंग्लिश, यानी बाकी लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे निकल गया कि हिंदी बोलने वाले 10 लोग हैं और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग यहाँ पे 15 लोग हैं। अब बीच जो नंबर आने वाला 25 ये क्या बोथ लैंग्वेजेस कैन स्पीक, ठीक है। तो बात समझ में आपको आ गई। एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पे, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आगे देखिए आप, मेरे पास देखो कि 40 जो है मेरे पास बच्चे हैं क्लास में, ये सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छी बात है। इसमें से क्या बोला कि केमिस्ट्री क्लास है, और जो है केमिस्ट्री क्लास करते हैं और एक क्लास करते हुए फिजिक्स वाले, ठीक है। अच्छा 40 स्टूडेंट क्या है, इतने जो बच्चे जो केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री क्लास में क्या किया पढ़ाई उन्होंने कर लिया। मतलब 40 जो छात्र ऐसे हैं जो केमिस्ट्री क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और बोला गया जो 60 हमारे हैं लड़की क्या पढ़ने वाले भैया, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या है फिजिक्स पढ़ने वाले, ठीक है। ये है मेरे पास, तो मेरे पास नंबर यहाँ पे गिवन है, यहाँ 40 और 60 बच्चों के बारे में बताया गया। फिर बोला क्या गया यहाँ पर कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर फिजिक्स आइदर क्लास या आइदर केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा आइदर यानी या तो या, यानी कि आर, इसका मतलब कि वहां पे लगाने वाले हैं यूनियन। अगर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें से कुछ लोग ई हैं कुछ लोग एफ हैं, आइदर है ना, मैं बताया था ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, है ना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर, यानी कि इसमें से क्या है विच आर आइदर, इधर या आइदर पढ़ सकते हैं, विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास या इधर इन केमिस्ट्री क्लास। अब इन दोनों क्लास में या तो यहाँ पे कैसे करें काम का, इसका मतलब पूछ क्या रहा है हमसे, यानी नंबर ऑफ पी फॉर फिजिक्स यूनियन सी फॉर केमिस्ट्री, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
और हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ फिजिक्स की क्लास में इतने लोग बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं यहाँ पर, नहीं केमिस्ट्री के लिए, ये फिजिक्स के लिए 60 बच्चे हमारे, ठीक है। और नंबर ऑफ जो हमारे हैं केमिस्ट्री को कितने हैं, 40 स्टूडेंट हमारे हैं। और हमसे पूछ ये रहा है, कह रहा है भैया निकालो लेकिन फॉलोइंग सम केसेस भी दिए गए हैं, यानी फॉलोइंग सम केसेस है वहां पे नीचे है फॉलोइंग में, आप उसको पढ़ के काम करना है। तो मैं एट ए ग्लांस इस क्वेश्चन को लिख देता हूं अच्छी तरीके से, इसका मीनिंग क्या कहने का है, ठीक है, इसका मतलब क्या कहने का है। मेरे पास सुनते रहिए मेरी बातों को आप अच्छी तरीके से, तब तक मैं अपना इंक यहाँ फिलअप कर लेता हूँ इसके अंदर। मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, उस 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री क्लास करते हैं, और एंड 60 मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 60 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, फिजिक्स में क्लास करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। यहाँ पर पूछ रहे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर इन क्लास फिजिक्स एंड इधर इन क्लास केमिस्ट्री। मतलब कहने मतलब है कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्लास करते हैं केमिस्ट्री में और क्लास कर या तो क्लास करते हैं फिजिक्स में। ठंडी इसको लग गई बेचारे, क्या करें ना, ठंडी इसको लग गई। लो भैया यहाँ पे देखिए, लुक हियर माय स्टूडेंट, मेरे पास क्या है, यहाँ बोला गया है कि मेरे पास 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री क्लास करते हैं, यानी कि 40 जो बच्चे क्या हैं, नंबर ऑफ केमिस्ट्री के हैं, सी फॉर केमिस्ट्री है। और यहाँ पे जितने जो बच्चे हैं क्या है, नंबर ऑफ फिजिक्स क्लास करते हैं, ठीक है। उसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ जो आइदर या तो फिजिक्स पढ़ते हो या तो केमिस्ट्री पढ़ते हो, कितने हैं। यानी मैं बता चुका था, अगर ए यूनियन बी के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने इसका मीनिंग क्या होता है, अगर एक्स कोई एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेगा तो क्या मैंने बताया था, एक्स बिलोंग टू ए होगा, और एक्स बिलोंग टू क्या होगा, यहाँ बी होगा, ठीक है। अगर मैंने बता दिया एक्स बिलोंग टू अगर बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए के बी में अगर बिलोंग करे, इसका मतलब क्या मिलता है बेटा, एक्स बिलोंग करेगा ए, यहाँ पे लगा देते हैं एंड, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग दोनों में होगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मिलाना है एलिमेंट को, तो ये तो जरूरी है नहीं कि दोनों में हो, एक ही में तो हो सकते हैं, क्योंकि भाई काउंटिंग एक ही बार करनी है ना, काउंटिंग तो एक ही बार करनी है ना। ऐसे मेरे पास कोई सेट, मेरे पास अगर ए इक्वल टू मेरे पास उसमें एलिमेंट मान लीजिए एक्स है ओनली, ठीक है, चलो सपोज किया, और ये मेरे पास 5 हो गया भैया, इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, इधर इम्पट्टी है। मैं बोलूंगा इसको आप कंबाइन करो तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही बनेगा केवल ना, बताओ एक ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसका एलिमेंट काउंटिंग तो करेंगे लेकिन एलिमेंट है ही नहीं। लेकिन किसी ने अगर ये कह दिया ना कि 5 से तो लिखा है, अरे बेवकूफों, ये 5 क्या है, ये 5 जो है नल सेट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, ठीक है। उसका मतलब कि कोई एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं, कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, कमरा खाली है, टांग भैया बाहर 5, कमरे में कोई नहीं अगर नहीं है तो आप क्या करो, बाहर जो 5 का सिंबल लटका दो भैया, समझ जाएगा, अरे भाई वो समझेगा जो सेट पढ़ चुका है। आएगा कोई लड़का भाई दिखेगा कमरा खाली है क्या भरा है, भैया देख लो बाहर लगा है सिंबल, क्या लगा भाई 5, अरे अच्छा 5, ओ नल सेट, इसका मतलब कोई कमरे में नहीं है, तो एक सिंबल है भाई, रिप्रेजेंटेशन है उसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे आप बोलोगे 5 से तो लिखा आपने, ऐसा आप नहीं करने वाले। तो बोला गया ये इनसे पूछ रहा है, या तो फिजिक्स क्लास करते हो या तो केमिस्ट्री क्लास करते हो, लेकिन यहाँ पे सम केसेस क्या है यहाँ पर, ठीक है, सम केसेस क्या मेरे पास है, द टू क्लासेस मीट एट द सेम टाइम। टू क्लासेस जो है अगर मेरे पास क्या होती है, दो क्लासेस अगर मीट क्या करती है, सेम टाइम चलती है, तो अच्छा देखो, दो क्लास अगर सेम टाइम चलेगा, बोलो अगर दो टाइम अगर सेम चलेगा, तुम जरा मुझे बताना, क्या अगर एक ये है बेचारा रामू, ये है श्यामू, अब इनको भैया क्लास करना है दोनों का, एक पढ़ते हैं फिजिक्स वाले हैं, ये है केमिस्ट्री वाले भाई, ये जो है ये केमिकल लोचा करते हैं, ये क्या करते हैं, ये केमिकली लोचा करते हैं, और ये फिजिकल लोचा करते हैं, मतलब फिजिक्स पढ़ते हैं भाई, है ना, अपना क्वांटिटी उंटिटी ऐड आउट करते हैं, अपना समथिंग जो भी करते हैं, लेकिन ये लैब में जाके खूब प्रैक्टिकल करते हैं बेचारे। इनको कह दिया कि भैया तुमको करना क्लास जो फिजिक्स का, इसको करना केमिस्ट्री का,
अब भाई बात समझ में आ गई कि दोनों क्लास अगर एक साथ चल गई तो अब क्या करें। मतलब बेल नंबर 3, मतलब 3 जो आपकी घंटी आती है ना, बेल बेल की जो 3 आती है, 3 बेल बजी तो मेरी क्लास आ गई केमिस्ट्री की। ये कहा गया मेरी क्लास आ गई केमिस्ट्री की। और इसका जो है सेक्शन क्या दूसरा है ना, इसका भी सेक्शन क्या दूसरा है, एक ही में तो है नहीं दोनों। अगर एक ही में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो एक ही पढ़ता खाली एक बार में ना। तब तक ये कहा गया यार मुझे पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, अभी इनको पढ़ना है फिजिक्स, इनको पढ़ना है फिजिक्स, दोनों को पढ़ना है फिजिक्स। अब क्लास चल रही है भैया एक के टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे केस में जो कॉमन रहेंगे वो क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब एक साथ दो बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं एक जगह। ये तो है नहीं कि एक क्लास यहाँ पर है, एक क्लास इस साइड, एक क्लास इस साइड, लड़का वैसे बैठा दिया गया। अब केमिस्ट्री के लिए इधर देख रहा है और फिजिक्स के लिए इधर देख रहा है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। बोलो कभी हो सकता है क्या भाई। हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर चलता है केमिस्ट्री और यहाँ चल रही है फिजिक्स। वैसे तो है नहीं दोनों क्लास एक साथ पढ़ लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जब क्लास अगर एक साथ चलेगी, जैसे केस में या तो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ पाएगा या तो बच्चा फिजिक्स ही पढ़ पाएगा। मतलब कॉमन एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पर भैया, नल हो गया, यानी कि इसमें है ही नहीं, एलिमेंट में नहीं है। 5 हो गया। अब देखो 5 नहीं 0 कहेंगे, कोई नंबर की बात करता है यहाँ पर ना। इसका मतलब जो यहाँ पे था दोनों सेट में क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, ये 5 हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, 0 निकल के आ गया। यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर देखो ये है। अब यहाँ बात ये करते हैं, दोनों को ऐड कर दो भैया, यानी कि 100 बच्चे मेरे पास ऐसे मिलेंगे जो दोनों कर सकते। मैंने दिखाया था कि नंबर ऑफ अगर मेरे पास पी यूनियन अगर सी है तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ पी कैप सी। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ पी क्या है मेरे पास, उसमें होने वाला कितने हैं लोग, और इतने होने वाले हैं 60%, यहाँ होने वाले हैं 40%। और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ जो दोनों में कैप कितना है, 0 है। ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे पास 100 जो बच्चे मेरे ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं इस पे एक, मतलब जो भी दोनों क्लास एक साथ या तो करेंगे या तो ये करेंगे। मतलब 100 बच्चे हैं, या तो वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे या तो फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन दोनों एक साथ कहीं पढ़ नहीं सकते, है ना। बात में आपको आ गई। सेकंड क्या बोला गया है मेरे पास, सेकंड थॉट क्या है, सेकंड थॉट है कि इफ टू क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स एंड 20 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब बोला गया कि जो क्लास है ना ये डिफरेंट टाइम चले, यानी कि अगर किसी की केमिस्ट्री क्लास अगर 3rd पे है, जिसकी आ जाएगी 4th पे आ जाएगी, क्लियर। लेकिन बोला गया कि इसमें 20 बच्चे ऐसे हैं ना कि जो इनरोल कितना है, इनरोल का मतलब क्या होता है, दोनों ही नामांकन किया गया उनका, इनरोल्ड बोथ सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे देखिए जो 20 जो बच्चे ऐसे हमारे हैं कि जो दोनों विषय पढ़ते हैं, इसका मतलब कि कॉमन क्या हो गया यहाँ पर, अब की बार आ गया कॉमन आ गया मेरे पास 20, यानी कि जो 20 जो हमारे छात्र हैं ये दोनों पढ़ सकते हैं, ये दोनों विषय के लिए इनरोल किए गए और ये दोनों पढ़ सकते हैं अब की बार। यानी कि जो श्यामू है बेचारा, रामू, इसको अगर पढ़ना है दोनों को साथ पढ़ना है एक साथ, ये कहता भैया हम भी पढ़ेंगे फिजिक्स, ये कहता हम भी पढ़ेंगे, चलो भाई पढ़ लेते हैं। जब जो डिफरेंट क्लास चलेगी, मतलब क्लास की टाइमिंग डिफरेंट आवर पे है, इसका मतलब दोनों दोनों जो है बच्चे क्या कर सकते हैं, स्टडी कैन केमिस्ट्री और स्टडी कैन फिजिक्स, दोनों आप अध्ययन कर सकते, दोनों है ना अलग अलग कर सकते हैं। और 20 बच्चे ऐसे हैं ना जो इनरोल बोथ सब्जेक्ट, यानी बोथ सब्जेक्ट दोनों करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया भैया, तमाशा वही है जो हमने पहले कर चुका है। क्या है कि नंबर ऑफ जो है एलिमेंट हमको निकल गया, ये नंबर ऑफ पी यानी कि पी फॉर फिजिक्स पढ़ने वाले और ये सी फॉर केमिस्ट्री पढ़ने वाले, और नंबर ऑफ जो है ना बोथ पढ़ने वाले, यानी कि कौन कौन से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कितने हैं, 20 बोल रखा है, पहले देखो यहाँ पे बोल रखा है कि 20 जो है, 20 क्या है मेरे पास स्टूडेंट मेरे कितने हैं, ये इनरोल करते हैं भैया दोनों सब्जेक्ट के बारे में। ये देखो या तो ये पढ़ेंगे या तो वो पढ़ेंगे, कितने 100, यानी कि 100 बच्चे ऐसे हैं या तो पढ़ेंगे फिजिक्स या तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हमने निकाल रखा है यूनियन इनका। और यहाँ पे देखिए ये दे दिया गया मेरे पास कितना, अच्छा तो बोला क्या गया है कि ऐसे केस में अगर आपको फाइंड करना हो, अच्छा ठीक है ये नंबर आप पूछ रहा है, अगर 20 बच्चे कॉमन हो गए, ये तो पहले कंडीशन में था ना 100 बच्चे आ गए थे ना, अगर यहाँ पर 20 बच्चे कॉमन हो गए, इसका मतलब ये है मेरे पास फेस के लिए संख्या कितनी भैया 60 है, ये है 40। अब की बार जो होंगे वो कितने हो गए, आउट ऑफ 100 में 20, इनका 20 आउट ऑफ 100 कितना आएगा, 80 आ गया। भाई सिंपल सी बात है भैया, अब तक पहले केस में क्या थे, 100 बच्चे थे, 100 बच्चे,
उसमें से या तो पढ़ेंगे फिजिक्स या तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे भाई, है ना। मतलब लेते कि मेरे पास सब मिला के 100 बच्चे हैं। अब उस टाइम क्या था कि उनकी क्लास जो है एक ही टाइम चलती थी केमिस्ट्री फिजिक्स की, तो उसमें से क्या भैया हो गए कि इसका मतलब है कोई बच्चा ऐसा था ही नहीं कि जो दोनों पढ़ सके, जो दोनों विषय पढ़ सके, क्योंकि दोनों की क्लास अगर सेम टाइम चलेंगी तो दोनों विषय क्या कोई तो पढ़ेगा नहीं, एक बार में एक ही पढ़ सकता है। लेकिन भैया कोई नया प्रिंसिपल आया, उसने कहा अरे भाई बच्चों का नुकसान करोगे क्या, बच्चों को नुकसान काफी हो गया है, इसके लिए मतलब ये कि टाइमिंग अब बदलनी पड़ेगी। और उन्होंने क्या किया, डिफरेंट आवर पे पढ़ाना शुरू कर दिया, क्लास लगाने शुरू कर दी। भैया है ना, मैंने बोला कि उसने बोला भैया फर्स्ट पे अगर चलती है केमिस्ट्री तो थर्ड पे चलेगी फिजिक्स। तो भाई बच्चों ने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। और इसमें से 2 लोग ऐसे मिल गए जो जो बोथ जो है क्लास करते हैं, क्या करते हैं, बोथ क्लास कर लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, 20 लोग ऐसे होंगे कि जो यहाँ भी क्लास करेंगे और वहां भी क्लास करेंगे, मतलब केमिस्ट्री में भी क्लास करेंगे और फिजिक्स में भी क्लास करेंगे। और बाकी जो बच्चे बचे हैं वो क्या किए, या तो उसमें से एक लोग पढ़ने वाले फिजिक्स हैं और एक लोग पढ़ने वाले क्या केमिस्ट्री। अगर इनको हम लोग वेन डायग्राम से अगर शो करें तो क्या बनेगा, जरा देखना बेटा यहाँ पे अच्छी तरीके से। वेन डायग्राम अगर हम क्या बताएगा, देखो यहाँ पे 20 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन आउट हो गए, ये तो कॉमन हो गए, ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। जो 20 बच्चे मेरे हैं वो क्या है, वो तो कॉमन हो गए। तो देखो ऐसे बनेगा वेन डायग्राम। ये है ग्रुप पूरा है मेरा केमिस्ट्री वाला, ये ग्रुप मेरा है फिजिक्स वाला ग्रुप है, बस हमको आ रहे। अब 20 बच्चे यहाँ पे क्या होने वाले हैं कि 20 जो छात्र हमारे ये पढ़ने वाले हैं दोनों विषय, यानी कि फिजिक्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन देखो नंबर ऑफ जो केमिस्ट्री कितनी 20 है, 20 में से जो है ये हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ 20 यहाँ मैंने काउंट पहले कर लिया। और जो 60 बच्चे मेरे पास वो है फिजिक्स वाले, इसका मतलब कितने बचेंगे मेरे पास, ये 40 बचेंगे ना। तो मतलब वनली फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 20 है वनली फिजिक्स पढ़ने वाले। और वनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, वो 40 हैं। अगर आप पूछता कभी कि वनली कितने हैं तो वनली 20 मिलेंगे। ये वनली फिजिक्स वाले हैं, केवल फिजिक्स पढ़ते हैं और कुछ नहीं। लेकिन इसमें से क्या थे, 40 लोग थे, लेकिन इसमें से कंडीशन ये थी ना कि केमिस्ट्री भले पढ़ते लेकिन ये फिजिक्स पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब 20 लोग यहाँ पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 60 था भाई, यहाँ पर 60, हाँ 60 हो गया, सही है। ये देखिए मेरे पास कितने हो गए सब मिलाकर, आउट ऑफ कितना हो गया, इतना हो गया। लेकिन एक कंडीशन ये थी कि जब कोई बच्चा क्लास ही नहीं किया तो मतलब कि 20 जो बच्चे हमारे क्या होगी यहाँ भी, मतलब कि 40 और 40 दोनों में से काउंटिंग हो जाएंगे ना। ये हमारे पास हो गया। ये कंडीशन कब बनेगी, जब 20 बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, दोनों विषय पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और पेज पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ जो सी मेरा कितना है, सब मिला जो 40 है, तो यानी कि ये पूरा सम कितना मिलने वाला मेरे पास है, पूरा सम 40 हो जाएगा ना। और ये सम पूरा कितने आने वाले मेरे पास है भैया, 60 आने वाला, देखो है कि नहीं। ये मेरे पास हो गए कंडीशन वेन डायग्राम सॉल्यूशन के। तो आज के लिए इतना ही, बस यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन सब मिलने वाले हैं आपको एग्जाम में भी, आप बहुत ही प्यार से इसको आप सॉल्व करिए, है ना। कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं तो उसको मैं बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस कुछ आने वाले हैं क्या, इसमें से कुछ और क्वेश्चंस आ जाएंगे तो अच्छी बात। लो भैया आ गया मस्त वाला क्वेश्चन। देखो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 700 लोग हैं, मतलब 700 पर्सन है मेरे पास, ठीक है ना, क्या है 700 पर्सन है, यानी कि 700 स्टूडेंट मैंने मान लिया, ठीक है भैया, इतने। अब तो यहाँ पे ना ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं भैया ना, कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे हैं, लिम्का की ब्रिंडा कभी क्या क्या पी रहे हैं, गजब है। बताओ ठंडी का मौसम है और लिम्का पी रहे हैं। बोला कि 180 जो है वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, यानी कि 180 जो पर्सन यहाँ पे लिम्का के लिए लिस्टेड कर दिया गया, लिम्का के लिए क्या कर दिया गया, लिस्टेड कर दिया गया, मतलब लिस्ट बना दी गई। और बोला कि भैया कितने लोग लिम्का करते हैं ना, लिम्का क्या पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं ना। आगे देखो 275 ऐसे लोग हैं, क्या है 275 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं भैया, मिरिंडा है क्या, हाँ मिरिंडा पीते हैं, मिरिंडा मिरिंडा। लो भैया मिरिंडा पियो, हमें क्या जुकाम पकड़ लेगा समझोगे। आगे देखो
और 95 मेरे पास क्या बोथ पीते हैं। 95 क्या है कि भैया बोथ प्रेफर करते हैं, भाई लिम्को लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब मिरिंडो पिला दी तब भी कोई दिक्कत नहीं, भैया दोनों ला के रख दो तब भी दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों पीने वाले लोग, यानी कि ये हो जाएंगे मेरे पास, यानी कि यल कैप एम कितने लोग यहाँ पर है, नंबर ऑफ 90, यानी कि दोनों पी रहे हैं भैया ये लोग, है ना, बहुत चालू आदमी है। आगे देखो, बोला ये फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, ना तो लिम्का पीते हैं ना तो मिरिंडा पीते हैं। लो भैया, ना लिम्के पियेंगे ना तो मिरिंडे पियेंगे, ना तो लिम्का पियेंगे ना तो मिरिंडा पियेंगे, ना तो लिम्का ना तो मिरिंडा पियेंगे। इनका कहने मतलब एक हम कुछ भी नहीं पियेंगे भैया, तुम ला दो हमको। अच्छा, अब जरा मुझे बताना कि जो लोग लिम्का पीते हैं, हमारे नंबर ऑफ एल अगर लिम्का पी रहे हैं, इसका मतलब कितने लोग ऐसे होंगे जो लिम्का नहीं पीते होंगे भैया, कंप्लीमेंट होंगे। इसका क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एल कंप्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन एम कंप्लीमेंट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये मेरे पास का यू है ना, पूरा मिलाकर यू है। इसी यू में से क्या कुछ लोग जो पी रहे हैं लिम्का, इसका मतलब कौन से लोग लिम्का नहीं पी सकते, बिल्कुल नहीं पियेंगे लिम्का वो ना तो लिम्का ना तो मिरिंडा, दोनों में से कोई नहीं पीने वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, एल डैश, यानी कि डैश शो करेंगे, कंप्लीमेंट होंगे उसके। ठीक है, क्या होंगे, कंप्लीमेंट होंगे। मान ली मेरे पास 10 लोग हैं, उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो लिम्का पी रहे हैं। ठीक है, 4 लोग क्या लिम्का पी रहे हैं। ठीक है, और कह दिया गया कि उसमें 2 लोग मिरिंडा पी रहे हैं, 4 तो 6 लोग हो गए। अब कुछ ऐसे बच्चे तो दोनों पी रहे हैं। मैंने अगर पूछा कि उसमें से लिम्का और मिरिंडा बिल्कुल पीते ही नहीं है, इसका मतलब जो लिम्का पीते हैं, है ना, और जो मिरिंडा पीते हैं उनका कॉमन ले लीजिए अलग अलग, यानी कि दोनों का क्या करना, कंप्लीमेंट कर लीजिए, और कंप्लीमेंट आप क्या करिए, फाइंड आउट कर दीजिए, तो आराम से निकल आएगा। और देखिए मुझे पता है कि अगर जो है डिमॉर्गन थ्योरम बताई गई थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर है, नंबर ऑफ क्या है, अगर एलिमेंट ऐसे दे दिया गया कि ए कंप्लीमेंट अगर है बी का इंटरसेक्शन दे दिया गया है, तो बताया गया था वहां पे कि इसका जो वैल्यू किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। कोई समस्या किसी को नहीं ना। अब इसका यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं, फटाफट मजा आएगा। ठीक है ना, आगे देखिए। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर कंप्लीमेंट मुझे निकालना होता है तो मैं करता क्या हूँ। देखो 275 भैया यहाँ पे हैं, लिम्का वाले हैं, ये मिरिंडा वाले, सॉरी क्या है, मिरिंडा वाला। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझा के लिख दे रहा हूँ भैया, तब सॉल्व करता हूँ, मजा आएगा मजा। लिम्का आ जाओ, लिम्का जो वाले हैं ना, ये लिम्का पी रहे हैं बना, और ये हैं 180 लोग हैं क्या लिम्का के लिए। ठीक है, लिम्का कितने 180, 275 मिरिंडा वाले हैं, ये मिरिंडा पी रहे हैं भैया, बड़ा अच्छा लग रहा है मिरिंडा पीने में, है अच्छी बात है भाई, पियो, कौन मना कर रहा है। और ये है लिम्का भी पीते हैं और मिरिंडो भी मान लेते हैं ना, मतलब मिल जाए खाली इनको बस पी जाएंगे ना, मिल जाए छोड़ेंगे थोड़ी ये लोग, ये बहुत चालाक लोग हैं। ठीक है, दोनों पीने वाले हैं, है ना, ये जो चालू वाले इंसान है, ये दोनों लाओ दोनों पियेंगे, एक हाथ में ये एक हाथ में, दोनों गटक जाओ एक साथ, है ना, ये लिम्का मिरिंडा वाले बेचारे हो गए। और कह रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे पर्सन बताओ कि जो ना तो लिम्के पीता हो ना तो मिरिंडा पीता हो। लो, तो हमसे ये पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि नाइदर बिलोंग्स टू ए नॉर बी। अगर कुछ ऐसा लिखा गया तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ये इसका मीनिंग होता है। अगर नाइदर की मीनिंग लगाती है तो मतलब ए एंड, मतलब ना तो इसमें ना तो इसमें, इसके लिए एक वर्ड हमारा यूज कर सकते हैं क्या, ये वाला। ठीक है, जो लिखा गया यहाँ पर, मैं इंक भर लेते थोड़ा सा, उसके बाद शुरू करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना, अब मुझे पता डिमार्गन ने मुझे बता रखा पहले, भैया चाहे परेशान हो, डिमार्गन ने बता रखा पहले से कि ए कंप्लीमेंट अगर है और इसका अगर दोनों का निकालना है मेरे पास,
इंटरसेक्शन मुझे फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, है नंबर ऑफ कंप्लीमेंट ए यूनियन बी होता है, ये मुझे पता है अच्छी तरीके से। और मुझे पता ये भी है कि अगर कंप्लीमेंट अगर फाइंड किया तो कैसे फाइंड करना होता है भैया, यूनिवर्सल सेट में से क्या करो, गिवन सेट में क्या करो, माइनस कर दो, ये इसी तो कहते हैं भैया ना, क्या यही तो होता है मेरे पास कंप्लीमेंट, बोलो नहीं होता है क्या। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे फाइंड एक्चुअली में करना कि एक नंबर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ एल यूनियन एम फाइंड करना है। और ये कैसे मिलने वाला है कि भैया यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट एल यूनियन एम माइनस करना पड़ेगा। लो यही तो मेरे पास पूछा गया है। इसको आप लिख लीजिए फटाक से, इसको लिख लीजिए और इसका ये लिख लीजिए आप, ठीक है ना, हो गया, लिख लिया होगा आपने ना, चलिए ठीक। ये मुझे पूछ रहा है एक्चुअली में, यानी हमको ये निकालना है, ये बात है क्लियर आपकी। अब बोलो अब, अच्छा मतलब जो u है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन u, मतलब u में जितने एलिमेंट होंगे वो ना, यानी कि जो नंबर ऑफ जो है एलिमेंट जो u होंगे, u में यानी कि यूनिवर्सल कितने होंगे उसको, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे एल यूनियन क्या होगी m में जो होंगे उसको माइनस करना पड़ेगा। तभी तो आप निकालते हो ना एलिमेंट, क्या निकालते हो, कंप्लीमेंट निकालते हो। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं वो हो जाते हैं मेरे पास कंप्लीमेंट, क्या होते हैं वो, कंप्लीमेंट कहलाते हैं। सिंपल सी बात। अब क्या करना, देखो यहाँ पर ये उनका नंबर है जो कि ना तो लिम्का पीते हैं ना तो मिरिंडा पीते हैं भैया। ये लोग क्या है, कुछ नहीं पीते, साधु आदमी, ठीक है। इनको पता है ठंडी के मौसम पी लेंगे तो जुकाम जकड़ लेगा, तो फिर समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ये लोग अच्छे लोग हैं। और नंबर ऑफ जो यू दे दिया गया मेरे पास कितने थे, 700 लोग यहाँ पर है, मतलब 700 पीपल यहाँ पे सब लोग हैं बच्चे, 700 लोग यहाँ पर हैं। और माइनस इसको आप ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए भैया, ये नेगेटिव है ना, परेशान बहुत ज्यादा करता है, ये डिस्टर्बेंस कर देता है आपको। क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एल, number of element in m and number of element in both हो गया। लो आ गया मेरे पास आंसर, दबा के देखो निकल के आ गया भैया, बेचारा दुबका था अब तक बिल में, मैंने इसको बाहर निकाला की तरीके से मंत्र लगा के। तो मंत्र मैंने लगा दिया यहाँ पर, देखो 180 हो गया, ये हो गया मेरे पास कितना 275 हो गया बेटा। और ये क्या मिलेगा, बोथ वाले कितने 95 है। यहाँ पर सॉल्व करिए फटाफट आंसर लाइए और घर जाइए मत पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए, ये मेरे पास, इसको अगर हम सम करें तो क्या मिलेगा भैया, 5 मिलेगा, 7 8 मिलेगा मेरे पास, हो जाएगा 15, ये 3 1 4 3 1 2 1 3 and 4 95 हो गया, 95 है कितना, 95 हो गया। चलो भैया 95 कर लेते हैं। लुक हियर माय डियर, 0 मिलेगा। ये देखो भैया 55 बाहर करे तो कितना बचा मेरे पास, 40 बचा आउट ऑफ 400। चलो मैंने सॉल्व ऐसे किया, अपने हिसाब से आप कर लेना। ये आंसर इसका आ गया 360 आ गया। इसका आंसर क्या मिलेगा भैया, 360 है, 350 होगा है क्या, डबल होगा तो 3 होता है 700, यानी कि ये जो चला गया उड़ा के इधर, ये मिला मेरे पास। यानी कि ये जो पर्सन हमारे ऐसे हैं कि जो ना तो पीते हैं भैया लिम्का, ना तो पीते हैं मिरिंडा, ये बेचारे अच्छे बच्चे हैं, यानी कि पैसा बचाने वाले काम किए। और बाकी जो लोग 95 लोग ऐसे हैं ना जो खूब दबा के पी रहे हैं, लिम्को पी रहे हैं, मिरिंडा पी रहे हैं ना, ये कहीं में इनका काम नहीं चल पा रहा है। बताओ कितनी खराब बात है। अच्छी बात है इनकी भी, अच्छी बात है ना, चलो जिनको देना उनकी भी खराब बात हो जाएगी भैया, है ना। आगे देखो, तो नंबर ऑफ लिम्का क्या हो गया, 180 हो गया, नंबर ऑफ मिरिंडा कितना हो गया, 75 लोग पीते हैं भैया, पियो। और ये देखो भैया ये दोनों पी जा रहे हैं एक तरफ से। पूछा गया कि ऐसे मुझे नंबर बताइए कि हाउ मेनी नंबर्स, देखिए यहाँ पे लिखिए क्या पूछा गया था मुझे, यहाँ पूछा क्या गया था मेरे को, मुझे ये पूछा गया था कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स neither drink लिम्का और नार मिरिंडा, नार मिरिंडा। ये हमसे पूछ रहा था एक क्वेश्चन में, ठीक ना। एक क्वेश्चन क्या था भैया, हमसे पूछ रहा था कि ना तो भैया मिरिंडा पीते हो ना तो लिम्का पीते हो, बताओ क्या पीते हैं। ये हमसे पूछ रहा था, यानी कि नाइदर की बात अगर करते तो इसका मतलब ये बनेगा एल डैश कैप एम डैश मींस क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो नाइदर यानी कि बिलोंग्स नाइदर एल नाइदर एम, दोनों में से किसी में बिलोंग नहीं करेगा, ये होता है इसका मीनिंग। मैंने लिखवाया था अभी ए और बी को लेके, ठीक है, सेट को लेके। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या समझने में, देखो ये बेसिक इसका थियरी है, दिमाग लगाओ, बेसिक सोचो इसको, बेसिकली क्या करो, सोचो, प्रेजेंट करो कि मेरे सामने कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं
और उनको ये सब करना है, ऐसे ऐसे एक्टिविटी करनी है, लिम्का है, मिरिंडा जो पी रहे हैं पीने दीजिए। वहां पे अगर प्रैक्टिकली करोगे ना तो बता तो रहे इतना मजेदार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, बात समझे? अच्छा देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, दिमाग तो लगा रहे हो सर ना कि अरे नाइजर वाला है आपका करे, अरे कुछ मत करो बबुआ। देखो यहाँ पर 700 लोग यहाँ पे खैया, देखो ये है मेरे पास पीने खाने वाले लोग हैं, और 12वां कितने लोग बैठे यहाँ पे 348 बार चले गए भैया, ये कुछ नहीं खाते पीते भैया, एकदम साधु आदमी। ठीक है, अब चलो कितने लोग यहाँ पे कॉमन आउट हो गए भैया, 95 हो गए कॉमन आउट, यानी कि 95 दोनों पी रहे हैं। अब देखो 180 में 95 मार्क्स को कितना बचेगा बताओ, अगर हम 80 में से 95 करेंगे तो बचेगा, यानी 100 में से 20 हो गया 8, और ये हो गया 15 भैया मार्क्स को, तो और यानी कि 85 हो गया। और इधर कितने हैं मेरे पास 275 है, यानी ये समथिंग कितना मिलेगा 75 मार्क्स पर, तो 20 और मार्क्स करना पड़ेगा, 180 हो गया। ये देखो ये क्या मेरे पास है ना, नहीं 80 मिलेगा, सॉरी 275 करो माइनस करो 180 मिलेगा ना। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अभी दिक्कत है क्या, चलो सॉल्व करते हैं। 0 मिलेगा, ये 70 में से जाएगा 8, तो क्या मिलेगा देखो 9 जाएगा तो मिलेगा 8। सही तो है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये देखिए मेरे पास बन गया वेन डायग्राम, ये मेरे पास यू में सब कितने लोग हैं भैया 700 लोग हैं, उसमें से 340 बाहर चले जाए, ये है बाहर, यानी कि कुछ नहीं खाते पीते, ये तो है शामिल इसमें, जले से शामिल तो है इसमें, ग्रुप में तो है, लेकिन ये कुछ नहीं पीते ना, तो भैया मिरिंडा ना तो लिम्का पीते हैं, बाकी देखो ये और ये पीते हैं, दोनों पीते हैं। ठीक है, ये देखो मेरा हो गया वेन डायग्राम। तो आप वेन डायग्राम बना दीजिए इसका फटाफट, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लीजिए, काफी इजी है, काफी मस्त क्वेश्चन था। तो पास के लिए इतना, ये मेरा लास्ट सेशन था। अब मैं शुरू करने वाला हूँ भैया रिलेशन, इसके बाद शुरू होने वाला है जो कि बहुत ही मजा आने वाला। ठीक है, तो आज ही सुन लो कि भैया बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, इतना इजी कि क्या बताएं, और इतना मजा आने वाला ना पढ़ के रिलेशन को कि कोई बात नहीं। मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेशन, ठीक है, एंड फंक्शन भी तो है उसके आगे, तो पहले पढ़ते रिलेशन, बाद में आते फंक्शन के पास। ठीक है, चलो ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन, ये काफी अच्छे से मैंने बता चुका है, और वेन डायग्राम में सारे क्वेश्चन मैंने बताया। वेन डायग्राम देखिए इसका याद कर लीजिए तरीके से, वेन डायग्राम इसका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई भी परेशानी, किसी को कोई दिक्कत हुई क्या इस लेक्चर में, नहीं ना, और आप लोग इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिए कितना अच्छा लगने वाला है। मैं वीडियो जो है लॉन्ग तो होती है, लेकिन उसमें लॉन्ग में आप जब घुसेंगे ना अंदर, जब पढ़ने शुरू करेंगे तो बहुत कहेंगे रे ये तो 1 घंटा कम पड़ गया हमें समझने में। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर है, तो आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। तो अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो विद अ न्यू लेक्चर अबाउट रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन के बारे में, तो फिर अच्छे से ही रिवाइज थोड़ा कर लीजिएगा सेट के बारे में, क्योंकि सेट का वहां पे हम यूज करने वाले हैं किसमें, रिलेशन में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके।